ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन और ये 2023 की आखिरी चतुर्थी है और ये इस बार शनिवार को पड़ रही है। और अगर आप ये चाहते हो कि 2024 आपका बहुत अच्छे से जाए ना, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे ना 2024 में, आपका वो सब कुछ पूरा होगा। बस गेहूं के कुछ दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश होगा। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। अब आप कहोगे भैया आपने गेहूं लिखा है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, दिख रही हैं। जानबूझ करके मैंने इतने सारे चीज़ों को दिखाया है, और वो इसलिए दिखाया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप गेहूं के दाने ही लो, नहीं, आप अनाज का कोई भी दाना ले सकते हो। ठीक है, जो भी अनाज में आता हो, आप बाजरा ले लो, आप मक्का ले लो, कुछ भी जो भी आपको लगे कि अनाज में आता है। और यहाँ पे गिनती भी गिनने की ज़रूरत नहीं है कि 40 42, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 चम्मच से 2 चम्मच लेना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद में क्या करोगे, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल भरा, और इस जल को क्या करोगे, चतुर्थी तिथि के दिन जहाँ पे भी आपको जैसे भी चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, आपको जाकर के 1 लोटा जल चंद्र भगवान को समर्पित कर देना है, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना। ठीक है, चढ़ा दिया जल। उसके बाद में आप अपने घर में नीचे चले आएँ, जहाँ पे भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहाँ पर जाएं, और उसके बाद में एक आसन बिछाइएगा। क्या करोगे, एक यहाँ पे एक आसन बिछाना। आसन बिछाने के बाद में भगवान गणेश यानी अब ठीक है, आसन बिछाने के बाद में आपको अपने राइट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना। कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना। और अपने लेफ्ट साइड में जो आपने अनाज के कुछ दाने लिए हैं, उसकी एक कटोरी आपको यहीं पे पास में रख देनी है, चाहे वो अनाज में कुछ भी आपने लिया है। भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे फैमिली, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, हमारे फैमिली में कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सभी लोग हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते हो भगवान से ना, वैसे कर लेना। इतना करने के बाद में जब यह दीपक यहाँ से ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद में आप आसन को हटाना, वहाँ से उठ जाना, और उसके बाद में ये जो अनाज की कटोरी आपने यहाँ पे रखी थी, इस अनाज की कटोरी को उठाना और किसी छोटी सी डिब्बी लेना, उस डिब्बी में अनाज को इकट्ठा करके रख देना। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता है, तो उस अनाज के कुछ दाने आपको उसे दे देने हैं। वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएगा, 2024 में उसका वो काम 100% पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि भगवान गणेश को हम लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता। जीवन के जितने विघ्न होते हैं, उन्हें ये हटा देते हैं। तो विघ्न को हटाने के लिए आपको इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, घर का कोई भी सदस्य है, जब भी वो घर के बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, तो कुछ दाने दे देना, पूरा फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा। कभी भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना अधूरी नहीं होगी, सारी पूरी होंगी। ठीक है, समझे आप। चलो, अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि 2024 में अगर मान लेते हैं कि आपकी ऐसी कोई कामना है कि भैया हमें ज़मीन लेना है, भैया हमें मकान लेना है, भैया हमें कार लेनी है, साइकिल लेनी है, बाइक लेनी है, जो आपकी इच्छा है, जैसे होती है कोई हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा काला तिल। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लोगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लेना। साथ ही साथ आपको हल्दी लेनी है। हल्दी की गांठ को क्या करोगे, पीस करके पाउडर बनाना। एक छोटी सी कटोरी लेना, इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालोगे और इसमें 1 चुटकी हल्दी डालना। ठीक है, जब ये पानी पीला हो जाए, तो जो आपने काला तिल लिया है ना, उस काले तिल को भी आप इसी कटोरी के अंदर डाल देना। ठीक है, काला तिल को डाल दिया। अब उसके बाद में लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में 1 लोटा जल भी अपने घर से भर लेना। ठीक है, पहुंचे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में काला तिल है जिसमें आपने हल्दी में डाल रखा है, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। जब यहाँ पे चढ़ाओगे, तो यहाँ पे आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को चढ़ाना। चढ़ाने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी ये कामना है जो 2023 में पूरी नहीं हो पा रही है, आपसे हम विनती करते हैं कि हमारा 2024 बहुत अच्छे से जाए, जिससे हमारी
सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। सारे विशेष सारी कामना आपकी 24 में पूरी ज़रूर होगी, जो 2023 में पूरी नहीं हो पाई है ना। 2 समझ में आए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करने हैं रुद्राक्ष से। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। देखो समझते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा रुद्राक्ष, दिख रहा है। तो आप कहोगे भैया कितने रुद्राक्ष लेने हैं, कितने मुखी लेने हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके। इसका एक फ़ायदा है कि आप किसी भी इंसान के क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं इस छोटे से उपाय से, है ना। चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, बेटी हो, कोई भी हो जो बहुत गुस्सा करता है, उसके लिए आपको लेना होगा रुद्राक्ष। कितने मुखी, कोई मुखी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो रुद्राक्ष आप पे घर में ईजिली अवेलेबल हो वो लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा शहद, ईजिली मिल जाएगा घर में, 2-3 चम्मच शहद लेना। इसको लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, भर लिया जल, और उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में शहद है, आपके पास में रुद्राक्ष है, आपके पास में 1 लोटा जल है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो आपने एक रुद्राक्ष लिया है उसको रख देंगे, ठीक है। जब उसको आप रखेंगे तो हाटकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस 1 रुद्राक्ष को रख देना, ठीक है। रखने के बाद में जितना भी आपने शहद लिया है, उसी रुद्राक्ष के ऊपर शहद की बूंद आपको गिरानी होगी अपने चम्मच से। चम्मच लेके जाना, उसी से गिराना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना। जो भी व्यक्ति यहाँ पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलना, और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर तांबे के लोटे से जो आप अपने घर से लेके आए हैं वो समर्पित कर देना। जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करोगे, उस इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, बहुत जल्दी शांत होगा, और वो बहुत शीतल हो जाएगा लड़का। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, गुस्सा उसका बहुत जल्दी शांत ज़रूर होगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय होगा, हमारी कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी वो सारे विश इस बार आपकी 2024 में पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझने की कोशिश करना हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो हमें लेनी है 5 बेलपत्र, कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत सुंदर सी प्यारी सी 5 बेलपत्र लेंगे, ठीक है। बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से शमी के पत्ते को भी, ठीक है। कहोगे भी कितने शमी के पत्ते लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते भी। 5 बेलपत्र लेना, 5 शमी के पत्ते लेना, ठीक, इतना लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने भी। कितने, 5 चावल के दाने लेना, इससे ज़्यादा लेना भी नहीं, यानी 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 5 चावल के दाने। अब इन सभी चीज़ों को अलग अलग जगहों पे हमें चढ़ाना होगा। क्रम समझना, नियम समझना, कौन सी वो जगह है और कहाँ कहाँ हमें चढ़ाना होगा, समझेंगे। फेस सबसे पहले रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितनी बेलपत्र है, 5 बेलपत्र। अभी उसे कुछ नहीं करेंगे। आपके पास में जो 5 शमी के पत्ते हैं, जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में जाते हैं तो इनकी चौखट पे आपको एक शमी पत्र एक चौखट पे और दूसरी शमी पत्र दूसरे चौखट पे, ठीक है। यानी 2 शमी पत्र यहाँ पे चढ़ाओगे। अभी आपके पास में 3 शमी पत्र बचे हैं। अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तो उन 3 शमी पत्र को एक शमी पत्र चढ़ाओगे जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है, इस जगह पे। दूसरी शमी पत्र चढ़ाओगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग भी बोलते हैं, यहाँ पे चढ़ाना। और जो तीसरा शमी पत्र होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है। चढ़ा दिया, शमी पत्र का तो काम खत्म हुआ। अभी आपके पास में 5 चावल के दाने हैं जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना हो गया है। बाकी आपके पास में जो 5 बेलपत्र है, कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो, उन 5 बेलपत्र को 5 जगहों पे चढ़ाएंगे। सबसे पहले समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, तीसरा आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पे, चौथा आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और 5वां आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और जितनी भी जगह समर्पित करोगे, हर जगह आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। करके देख लीजिएगा एक बार इस उपाय को। कुछ और चढ़ाना नहीं है, ना जल चढ़ाओ ना कुछ, बस इस तरीके से थोड़ा इस उपाय को डिफरेंट तरीके से करके देखना। आपकी जो विश होंगी, आपकी जो कामना होगी, वो 2024 में बहुत अच्छे से पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझाने की मैंने आपको बहुत
बहुत कोशिश की है अच्छे से। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और अगर आपको मुझसे मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।